हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, क्या क्या टॉपिक्स ज़रूरी हैं, क्या क्या एग्ज़ाम के हिसाब से ज़रूरी है, सारे टॉपिक्स को कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया। अब बात करते हैं फैमिली लॉ की। जी हाँ, आज से हम शुरू करते हैं फैमिली लॉ पे अपने वीडियोस और निश्चित तौर पे आपको पसंद आएंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हिंदू लॉ की बात। तो हिंदू लॉ में सबसे पहली चीज़ कि हिंदू आखिर है क्या, यहाँ से हम बात शुरू करते हैं और इसे आगे बढ़ाते हैं कि हिंदू कौन है। तो सबसे पहले देखिए, इसको हम केस लॉ की जो तर्ज है उस पर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे केसेस आए जिसमें न्यायालयीन निर्णय के आधार पर बहुत सारी चीज़ें अवधारित की गई। क्या अवधारित की गई, क्या क्या केसेस थे, चलिए शुरू करते हैं। तो आप भी अपने कॉपी पेन और रेफरेंस बुक्स लेके तैयार हो जाइए। हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आप अपने नोट्स तरीके से बनाते चलिए शुरू करते हैं कि हिंदू कौन है। देखिए, हिंदू कौन है, इस चीज़ को पहले डिस्कस करने के पहले थोड़ा सा मैं हिस्ट्री की तरफ लेके चलूँगा आपको कि जो एंशिएंट हिस्ट्री थी उसमें भी कहा गया है कि यहाँ सिंधु नदी हुई थी और सिंधु नदी से ही हिंदू नाम पड़ा। और इस चीज़ को जो कोर्ट में अवधारित किया गया, न्यायालयीन निर्णय में अवधारित किया गया, केस का नाम था दोस्तों यज्ञ पुरुष दास जी बनाम मूल दास। इस केस में ये अवधारित किया गया कि यहाँ से आए थे सैंधव था और सैंधव से वो सिंधु और सिंधु से वो हिंदू कन्वर्ट हुआ। तो इस तरीके से हिंदू की परिभाषा इस केस में दी गई कि जो सिंधु नदी है उसी से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है और जो लोग सिंधु नदी के मैदान में बस गए थे वही लोग हिंदू कहलाए हैं। ऐसे ही बहुत सारे केसेस और भी आए हैं जिसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट और अलग अलग चीज़ें बताई गई है। आइए सिलसिलेवार शुरू करते हैं। दूसरे केस की हम बात करते हैं जो कि मनोहर जोशी बनाम NB पाटिल का केस है। और इस केस में ये कहा गया कि जो हिंदू है वो जन्म से माना गया है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म जो है वो हिंदू परिवार में हो तो वो हिंदू कहलाएगा। इसी के साथ कहा गया कि यदि किसी बच्चे के माता पिता दोनों हिंदू हों तो वो भी हिंदू ही कहलाएगा। तो इस तरीके से दोनों बातें कही गई है कि जन्म के आधार पर और उनके माता पिता से प्राप्त हिंदू पद्धति के आस्था के आधार पर उन्हें हिंदू कहा गया। एक तीसरी चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि यदि धर्म में परिवर्तन कर लिया जाए और कोई हिंदू आस्था को स्वीकार कर ले, हिंदू धर्म को अपना ले, तो फिर वो भी हिंदू ही कहलाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ केसेस हैं दोस्तों जिसमें ये अलग अलग चीज़ें कही गई है। एक और केस की हम बात करते हैं अब्राहिम बनाम अब्राहिम। और इस केस में कहा गया कि यदि दूसरे धर्म का वर्ण कर चुका है कोई हिंदू तो फिर वो हिंदू विधि से शासित नहीं होगा। यानी इसमें थोड़ा सा अलग हटके भी एक चीज़ कही गई कि यदि कोई हिंदू है वो अपना धर्म चेंज कर ले तो वो फिर हिंदू विधि से उस समय शासित नहीं होगा। परंतु फिर एक केस आया और केस का में ये कहा कि एस अम्बालागन बनाम B देवरंजन का केस था। और इस केस में ये फिर से कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति कोई हिंदू अन्य धर्म स्वीकार कर लेता है और वो पुनः हिंदू धर्म में वापस आना चाहे तो वो वापस से हिंदू हो सकता है और हो जाता है। और इस तरीके से यानी कुल मिला के सारांश ये है हिंदू में कि वो जन्म से हो सकता है, माता पिता हों उसके हिंदू तो वो हिंदू हो सकता है। और यदि हिंदू धर्म के आस्था को स्वीकार कर ले, अपना धर्म परिवर्तन करके वो हिंदू धर्म को अपना ले तो फिर वो व्यक्ति भी हिंदू की परिभाषा में आएगा।